सभा लगी है, सभी देख रहे हैं। एक ओर से भगवान गर्भ के अंदर, एक ओर से बाहर खड़े हैं और बड़े प्रेम से पूछ रहे हैं, बेटी कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? उत्तरा कह रही, नहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही, मैं सही हूं। कुंती बुआ खड़ी है वहीं पे। आज कुंती बुआ पहचान गई है कि ये वही परमपिता परमेश्वर है। ये छल करता है, ये किसी को जानने नहीं देता कि मैं भगवान हूं, लेकिन आज मेरे को कोई रोक नहीं सकता है इसको भगवान कहने से। कोई नहीं रोक सकता है। पांव पकड़ लेती है भगवान, हे परमपिता परमेश्वर। भगवान कहते, बुआ बुआ तू ये क्या कर रही है? बोले यही तो कमी है आप में। आप कभी किसी को बुआ बना देते हो, कभी किसी को फूफा बना देते हो, आप अपनी ओर ध्यान ही नहीं जाने देते। लेकिन आज कोई रोक नहीं सकता, आप भगवान हैं। सबसे कहा, देखो देखो कुंती बुआ क्या करे, मुझे भगवान बता रही है। भगवान ने कहा, बुआ तूने अगर भगवान कह ही दिया है तो मेरा आज मन कर रहा है, मांगिए कुछ ना कुछ। सभा लगी थी, सभी खड़े थे, सबसे कहा कुछ ना कुछ मांगिए, क्या चाहिए? सबसे कुछ ना कुछ कहा तो अब सब मांगने की झड़ी लगा देते हैं। कभी कोई कुछ मांगता है, कभी कोई कुछ मांगता है। अब महाराज अब क्या होता है, झड़ी लगा देते हैं। लेकिन जब कुंती बुआ का नंबर आता है तो कुंती बुआ क्या कहती है, साड़ी का पल्लू आगे कर लेती है और कहती है, कन्हैया अगर तू देना ही चाहता है तो मुझे जीवन भर के लिए दुख दे दे कन्हैया, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया ने कहा, बुआ ये क्या कर रही हो? तूने जीवन में देखा है क्या? तूने जीवन भर दुख देखा है और आज मांगने को कहा तो ये क्या मांग लिया, दुख? नहीं बुआ ये मत मांग। कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया ये दोनों ही तो तेरे हैं, और ये जब दोनों रहते हैं तो तेरी याद बनी रहती है। कन्हैया मैं किसको छोड़ूं, किसको अपनाऊं? ये दोनों ही तो तेरे। मैं इसलिए दुख मांग रही हूं क्योंकि दुख रहेगा, विपत्ति रहेगी, समस्या रहेगी तो तू हमारे साथ रहेगा। अगर सुख की घड़ी आ गई तो तू हमें छोड़कर चला जाएगा केशव।